अस्सलामुअलैकुम। मैं बाकर नकवी PSX विद नकवी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का थंबनेल देखा, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हर 3 महीने बाद, क्योंकि कंपनीज की बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है, तो हमें हर 3 महीने बाद कितना डिविडेंड मौसूल होगा, साल का कितना डिविडेंड मौसूल होगा, हर 3 महीने बाद कितना डिविडेंड मौसूल होगा, और हर महीने पे अगर उसको डिवाइड करें तो वो क्या अमाउंट निकलती है जो हमें डिविडेंड की मद में रिसीव होगी अगर हम 10 लाख रुपया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने आज ये 5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इनमें 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको साल का कितना डिविडेंड मौसूल होगा। POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हमने 1000 शेयर बाय किए हैं। करंट ट्रेडिंग प्राइस जो इसकी 428.77 रुपीज़ है। एंग्रो फर्टिलाइजर की करंट ट्रेडिंग प्राइस 84.65 रुपीज़ है। एंग्रो फर्टिलाइजर ने अपना डिविडेंड भी अनाउंस किया 4 रुपीज़ पर शेयर। इसकी वजह से जो इसकी प्राइस है ये एक्स डिविडेंड डेट के बाद 78 से 80 रुपीज़ तक आ जाएगी। तीसरा स्टॉक हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड है। करंटली इसका शेयर 18.65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। चौथा स्टॉक हमारे पास EPCL है। करंटली EPCL 44.20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और आखिरी स्टॉक हमारे पास FABL है, फैसल बैंक लिमिटेड। करंटली इसका स्टॉक 22.90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। POL के हमने 1000 शेयर बाय किए हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर के हमने 2000 शेयर बाय किए हैं। सैफ पावर के हमने 9000 शेयर बाय किए हैं। EPCL के 3000 शेयर बाय किए हैं और फैसल बैंक के 5000 शेयर बाय किए हैं। ये तकरीबन 10 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। अभी हम जो उनकी डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे वो 2022 के डाटा के रिलेटेड बात करेंगे। जो भी अभी मैं वैल्यूज कोट करूंगा आपको, वो जो 2022 में कंपनीज ने जो अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड अनाउंस किए हैं उसके रिजल्ट, उसके बिहाफ पे मैं आपको गाइड करूंगा। इसमें मेजोरिटी स्टॉक्स वही हैं जो हर क्वार्टर में अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड अनाउंस करते हैं। सबसे पहले हम POL को चेक कर लेते हैं। ये POL का 20 साल का चार्ट हमारे सामने है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड का जो हाई है वो 705.52 रुपीज़ का है। करंटली 428.89 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका अर्निंग पर शेयर 102.44 रुपीज़ है। और 2022 में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में 70 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे आउट की है। इसकी डिविडेंड यील्ड 20.05% बनती है। अगर हम इसकी पे आउट हिस्ट्री में जाके देखें तो 2022 में POL ने 2 दफ़ा डिविडेंड पे आउट किया अपने शेयर होल्डर्स में। इसी तरह 2021 में भी 2 दफ़ा डिविडेंड पे आउट की है। तो अगर आप आखिरी 2 सालों की इसकी हिस्ट्री देखें तो ये साल में 2 दफ़ा अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड लाजमी पे आउट करता है, लेकिन इसकी जो पे आउट की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है डिविडेंड यील्ड इसकी। तो POL ने 2022 में 70 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे आउट किया। हमारे पास इसके POL के 1000 शेयर थे, तो हमने कैलकुलेटर में 70,000 POL का जो डिविडेंड है 2022 में, अगर हमारे पास 1000 शेयर है तो हमने ऐड कर लिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड है। ये 20 साल का इसका चार्ट हमारे सामने है। स्टॉक का जो हाई है 2022 में वो 101.01 रुपीज़ के। करंटली स्टॉक 84.27 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर 11.54 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 17.56% है। और 2022 में एंग्रो फर्टिलाइजर ने अपने शेयर होल्डर्स में 13.50 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे आउट की है। अगर हम एंग्रो फर्टिलाइजर की पे आउट हिस्ट्री देखें तो 2022 में 3 क्वार्टर्स में एंग्रो ने अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड अनाउंस किया। 2021 का डाटा देखें तो 2021 में एंग्रो ने 4 क्वार्टर्स में अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस किया और 2023 का पहला क्वार्टर भी अनाउंस कर दिया। अगर आप अभी एंग्रो बाय करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड भी मिलेगा। आपको इसको एक्स डिविडेंड डेट तक होल्ड रखना पड़ेगा। तो एंग्रो ने 13.50 रुपीज़ पर शेयर 2022 में पे आउट किया है। तो हमारे पास जो एंग्रो है उसके 2000 शेयर है, तो 13.50 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2000, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 27,000 आती है। तो 70,000 POL का हो गया और 27,000 हमें एंग्रो फर्टिलाइजर का डिविडेंड मौसूल हुआ 2022 में। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड है। इसके हमारे पास 9000 शेयर हैं। ये सैफ पावर लिमिटेड का 20 साल का चार्ट हमारे सामने है। स्टॉक का जो रिसेंट हाई है वो 25.59 रुपीज़ का है। करंटली स्टॉक 18.65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर सैफ पावर लिमिटेड का 5.19 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 33.71% है। लास्ट ईयर सैफ पावर लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स में 6 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे आउट की है। अगर हम पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो 2022 में 4 क्वार्टर्स में सैफ पावर लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड पे आउट की है। इसी तरह 2021 में 2 दफ़ा सैफ पावर लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड पे आउट की है। तो अगर हम 6 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड के 9000 शेयर हैं, 6 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 9000 करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 54,000 आती है। 70,000 हमारे पास साल का पाकिस्तान स्टेट ऑयल का डिविडेंड आ गया। 27,000 हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर का आ गया और 54,000 हमारे पास सैफ पावर लिमिटेड का आ गया। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास EPCL है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। ये 20 साल का इसका चार्ट हमारे सामने है।
एंग्रो ने भी रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया 2.50 रुपीज़ समथिंग इसके राउंड अबाउट, और इसकी एक्स डिविडेंड डेट भी आई गेस 13 अप्रैल है। तो अगर आप इसको एक्स डिविडेंड डेट तक होल्ड करते हैं तो आप इसका भी डिविडेंड ले सकते हैं। जो स्टॉक का हाई है वो 90.73 रुपीज़ का, करंटली स्टॉक 44.10 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड का 12.39 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 29.54% है। 2022 में एंग्रो पॉलीमर ने अपने शेयर होल्डर्स में 12.50 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे आउट की है। हमारे पास एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड के 3000 शेयर हैं, तो अगर हम 12.50 मल्टीप्लाई बाय 3000 करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 37,500 रुपीज़ आती है। लास्ट स्टॉक हमारे पास FABL है, फैसल बैंक लिमिटेड। इसके हमारे पास 5000 शेयर हैं। ये FABL का 20 साल का चार्ट हमारे सामने है। जो स्टॉक का रिसेंट हाई है वो 31 रुपीज़ का, करंटली स्टॉक 22.80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर 7.40 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 27.64% है। 2022 में FABL ने अपने शेयर होल्डर्स में 7 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे आउट की है। अगर हम पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो 2022 में FABL ने अपने शेयर होल्डर्स में 3 दफ़ा डिविडेंड पे आउट की है, और 2023 का भी पहला डिविडेंड की अनाउंसमेंट FABL ने कर दी है। तो FABL के हमारे पास 5000 शेयर हैं। अगर हम 7 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाय 5000 करते हैं तो हमारे पास 35,000 रुपीज़ अमाउंट आती है। तो अगर हम POL पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एंग्रो फर्टिलाइज़र, सैफ पावर लिमिटेड, EPCL और FABL के जो साल के डिविडेंड है उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आती है सालाना डिविडेंड जो हमें मौसूल हुआ है वो 2,23,500 रुपये का हमने डिविडेंड रिसीव की है। तो जो कंपनीज की बोर्ड मीटिंग है वो हर 3 महीने बाद होती हैं। तो अगर हम 2,23,500 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो अमाउंट रिसीव होती है वो 55,875 रुपीज़ बनती हैं। अगर हम इसको 3 पे डिवाइड कर लें यानी कि टोटल डिविडेंड को जो हमें रिसीव हुआ है 2,23,500 को 12 पे मरें तो हमारे पास 18,625 रुपीज़ बनते हैं। जो 55,875 रुपीज़ है ये क्वार्टरली है, ये आपको हर 3 महीने बाद मिलेगा, रिसीव होगा। और अगर हम उसको मंथली बेसिस पे डिवाइड कर लें तो मंथली बेसिस पे अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑन एवरेज 18,625 रुपीज़ जो प्रॉफिट है वो रिसीव होगा इन टर्म ऑफ डिविडेंड। ये जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो इनका डिविडेंड है वो ऊपर नीचे होता रहता है। किसी क्वार्टर में स्टॉक ने ज़्यादा डिविडेंड पे आउट कर दिया, किसी क्वार्टर में कम डिविडेंड पे आउट कर दिया। तो इसकी एवरेज है वो साल के बाद निकलेगी। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और अच्छा डिविडेंड प्रॉफिट की सूरत में हासिल करें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। मुझे उम्मीद है तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।